क्या कभी किसी ने आपको ऐसा जवाब दिया कि आप चुप हो गए हों? क्या घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है? आज की कहावत बताएगी सबक कैसे मिलता है। एपिसोड 37 मुहावरा, कहावत, हिकायत और विचार। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 37वें एपिसोड में। आज की कहावत है, उसने तो उसके दांत खट्टे कर दिए। क्या आपने ये कहावत पहले सुनी है? सोचिए, क्या कभी किसी को उसकी गलती का कड़ा जवाब मिला है? क्या घमंड हमेशा टूटता है? क्या सही समय पर सबक देना ज़रूरी होता है? इस कहावत का आसान मतलब है, जब कोई व्यक्ति दूसरे को इतनी ज़ोरदार टक्कर देता है या उसे इतनी कड़ी हार देता है कि सामने वाला पूरी तरह हार मान ले या पीछे हट जाए। यानी किसी को ऐसा सबक सिखा देना कि वो दोबारा वही गलती करने की हिम्मत ना करे। इसलिए कहा जाता है कि उसके दाँत खट्टे कर दिए। आसान भाषा में समझिए, कड़ा सबक देना, घमंड तोड़ देना। यह कहावत कब बोली जाती है? जब किसी को कड़ी हार मिले, जब किसी का घमंड टूट जाए, जब किसी को सबक सिखाया जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, खेल में एक टीम दूसरे को बुरी तरह हरा दे। उदाहरण नंबर 2, किसी घमंडी व्यक्ति को सख्त जवाब मिल जाना। उदाहरण नंबर 3, स्कूल में शरारती बच्चों को सख्ती से समझाना। छोटी सी हिकायत। एक लड़का हमेशा अपने दोस्तों को परेशान करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे कड़ा जवाब दिया। उसके बाद वो लड़का शांत हो गया, क्योंकि उसे अपनी गलती समझ आ गई। गलत काम करने वालों को कभी ना कभी सबक ज़रूर मिल जाता है। घमंड से बचें, गलत काम न करें, क्योंकि सही समय पर मिला सबक ज़िंदगी बदल सकती है। देशवासियों, हमने इस कहावत से तो यही समझा है, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार, हर कहानी का मकसद है समाज में बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।